बात अभी से 2 साल पुरानी। मैं ना ऐसे होम ट्यूशन्स पढ़ाया करता था ऐसे पार्ट टाइम में। एंड मुझे याद है मैंने एक बच्ची को पढ़ाना चालू किया था, छोटी-सी बच्ची थी वो क्लास 4-5 में थी शायद से, 4 या 5 में थी मेरे ख्याल से उस समय। एंड मैं जब उसे पढ़ाने के लिए जाया करता था ना, तो बेसिकली पहले कुछ दिनों में मेरे को ऐसा कुछ ख़ास पता नहीं चला कि वो बच्ची क्या इंटरेस्टेड है किस चीज़ में। लेकिन मैंने 3 या 4 दिन के बाद ये नोटिस करना चालू किया ना कि वो बच्ची के पाउच से लेकर के जो होता है ना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स बच्चियों का, वो भी, उसकी पेंसिल, उसके पेन, उसके कॉपीज, उसके बैग, उसके कार्डबोर्ड, हर चीज़ में बीटीएस है बना हुआ, ठीक है? फोटोज़ है वगैरह, जो भी मर्च होता है ना उनका, मर्चेंडाइज़ जिसे कहते हैं, वो सब वो खरीद के रखी थी। इनफैक्ट टी-शर्ट भी कभी-कभी। एंड आई रियलाइज्ड दैट कि यस, ये ऐसी है। मैंने उस बच्ची को ज़रा सा भी नहीं टोका, बिकॉज़ इट्स हर चॉइस, वो अपनी ज़िंदगी जी रही है। मेरे को किसी को टोकने का कोई मतलब नहीं है यार, कि मैं क्यों करूँ किसी को। मैंने इस चीज़ों को इग्नोर किया, मैं अपने काम पे फ़ोकस करता था, ठीक है? मैं पैसे कमाने के लिए आया हूँ, मैं अपना काम करूँगा, निकल जाऊँगा यहाँ से। अच्छे खासे पैसे मेरे को मिला करते थे वहाँ से बेसिकली। तो मैंने वो उतना किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बच्ची खुद से बात करने लगी कि सर, क्या आप बीटीएस को जानते हो? एंड आई वाज़ लाइक यस, आई वाज़ वेटिंग फॉर दिस कि ऐसा होने ही वाला है। मेरे को ऐसा पता था अंदर ही अंदर, ठीक है? एंड आई आस्क्ड दैट किड कि यार क्या बीटीएस, क्या बेटी बताओ मेरे को, है ना? तो कहती है कि बीटीएस है, ऐसा बैंड ग्रुप है, पता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो आई सेड ओके कि अच्छी बात है, अच्छा टैलेंट है, ठीक है? मैंने ऐसे करके उस चीज़ को छोड़ दिया। 2-3 बाद उस बच्ची ने उस चीज़ के बारे में और बात करने की कोशिश कर दी, एंड वो क्लास के हर थोड़ी देर पे यही बोलती थी। मैंने एक दूसरे से डाँट लगाई, बेटी देख, तू यहाँ पे पढ़ती है, तू पढ़ाई करने के लिए बैठी है, तो तू पढ़ाई कर, ठीक है? बच्ची मैंने कहा था, बेटी नहीं कहा था। बेटी क्यों बोल रहा हूँ मैं? तो पढ़ाई करने के लिए बैठी हो तो तुम पढ़ाई करो, ठीक है? मैंने उसे डाँट के थोड़ा-सा बता दिया। ठीक है। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने ऐसा क्रेज़ दिखा ना कि मैंने बस इतना सब कह दिया कि बीटीएस की बात मत किया करो बेटा, पढ़ाई किया करो। उस बच्ची ने इस बात को अपनी ईगो पे ले लिया, एंड शी वाज़ लाइक कि आप जानते ही क्या हो बीटीएस के बारे में, ऐसा-वैसा। अब पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे ना बीटीएस को हेट नहीं करता हूँ, ठीक है? मेरा कोई मतलब नहीं है, कोरिया में कौन-सा बैंड परफ़ॉर्म कर रहा है, वहाँ पे उसकी क्या ऑडियंस है, मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है? उनकी ऑडियंस है, उनका अपना काम है, वो अपना पैसे कमा रहे हैं, अपना फेम कमा रहे हैं, उससे क्या मतलब? ठीक है? मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, कोई मेरे को नॉर्मल आदमी आके कहे कि अरे ये तो ऐसा वीडियो बनाता है ना? तो मेरे को उससे मतलब ही क्या होगा यार, जाओ, उसे मेरे से मतलब नहीं होना चाहिए। तो मैं भी बीटीएस से मतलब नहीं रखता हूँ। उनके पास कोई स्किल है, चाहे सिंगिंग की हो, डांसिंग की हो, वो लोग अपना स्किल दिखा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अपना कैपिटल रेज़ कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। बेसिकली यही सिंपल है। दिक्कत है इंडिया में उनके टॉक्सिक फैन बेस को लेकर के, जो भी स्पेशली गर्ल्स का है। मैंने किसी भी लड़की को नहीं देखा, ठीक है? एक बच्चा है, मैं जानता हूँ, छोड़ दो वो। लेकिन दिक्कत है उनके टॉक्सिसिटी को लेकर के, बिकॉज़ बीइंग अ फैन किसी भी चीज़ का, वो ऐसा नहीं हो जाता है। मुझे क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ अच्छी लगती है, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ कि क्रिस्टोफर नोलन, वॉव! क्रिस्टोफर नोलन इज़ माय डैडी, ऐसा नहीं करूँगा ना मैं कभी भी, बिकॉज़ आई एम नॉट मेंटली इल। लेकिन यहाँ पे जो है वो मेंटली इल हो चुके हैं। अब इसका पहला रीज़न ये है ना कि बचपन से जो लड़कियाँ हैं इंडिया में, उन्हें इस तरीके से बड़ा किया गया है कि दैट दे थिंक सो कि हमारे लिए कोई राजकुमार आएगा, जो कि हमें घोड़े पे बैठा करके हमें 7 समुद्र पार ले जाएगा, मेरे सपनों का राजकुमार। ऐसे ही तुम नहीं जानते हो, तुम एक लड़की हो, तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है, शी वुड नो दैट कि यार यस, ऐसा होता है, ठीक है? इस वजह से ही वो लोग इस तरह की चीज़ें करती है ना? तो उन्हें पता रहता है कि यार ऐसा है, तो वो कहीं न कहीं उनकी सबकॉन्शियस में, भले वो कितने भी बड़े हो जाएँ, उनके सबकॉन्शियस में ये बात ना थोड़ी-सी ऐसे गड़ सी जाती है कि यस। तो इस वजह से तुम देखते हो कुछ लड़कियों को स्टैंडर्ड बड़ा हाई रहता है इन चीज़ों को लेकर के। अब अगर बात करें यहाँ पे बीटीएस के कनेक्शन की, अब बीटीएस जो है वो एक बैंड ग्रुप है बेसिकली। अब इन लोगों को ना सेम चीज़, सेम सिमिलैरिटीज़, सेम यहाँ पे चीज़ उनकी उनको लेकर के दिखती है कि यार यहाँ पे ये जो बीटीएस है, ये ऐसे परफॉर्म कर रही है, इनका ये गाना निकला, इनका ये डांस निकला, इनका ये निकला, उनका वो निकला, एंड दे जस्ट वांट टू बी अपोजिट ऑफ दैट, अपोजिट ऑफ इंडिया, या फिर उन्हें इस कल्चर से थोड़ा सा अलग रहना है। बिकॉज पहली बात तो यहाँ पे लड़कों को लेकर के उतना ज़्यादा वो नहीं है। यू वॉन्ट सी छोटा बच्चा, छोटी बच्ची क्रशिंग ऑन ऋतिक रोशन, बिकॉज ऐसा बड़ा अजीब सा लगता है कि छोटी बच्ची ऋतिक रोशन पे क्रश कर रही है, ठीक है? सो बेसिकली वो अपने गेस का कुछ ढूंढ लेती है। अब फिलहाल लड़कियों का माइंडसेट थोड़ा सा अलग वे में डेवलप हुआ है। पहले के समय में हुआ करता था लड़कियों को भरे हुए बाल वाले छाती भी पसंद आ जाया करती थी, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। दैट्स इट्स नॉट लाइक दैट। अभी के हिसाब से मेल गेज एंड फीमेल गेज बहुत अलग तरह से डिफरेंशिएट हो चुका है। लाइक मेल गेज एंड फीमेल गेज पर मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, दोबारा बनाऊंगा क्योंकि वो वीडियो बहुत अच्छी नहीं थी मेरे ख्याल से। सो मैं बेसिकली तुम्हें सिंपल शब्दों में समझा दूं तो एक होता है मेल गेज। मेल गेज में क्या होता है ना कि जो लड़का है, ठीक है, उसका पर्सपेक्टिव देखा जाता है, लाइक मैं, और एक होता है फीमेल गेज, उसमें लड़की का पर्सपेक्टिव देखा जाता है, उसकी सोचने की क्षमता या फिर उसकी सोचने का तरीका, किसी चीज़ को, उसकी समझदारी, उसकी पसंद देखी जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ,
तुम्हें लड़कों को रोनी कोलमैन की बॉडी बहुत अच्छी लगने वाली है, ये भाई ये बेबी, लेकिन लड़कियों को रोनी कोलमैन की बॉडी अच्छी नहीं लगेगी। वो डेफिनेटली यही कहने वाली है, यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतनी ज़्यादा बॉडी मुझे को पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा मसल्स है, दिस इज टू मच, ऐसा कहने वाली है वो। लेकिन वही मैं डेविड लेट की फोटो दिखाऊं, देन शी विल बी लाइक यार ये तो काफ़ी एस्थेटिक, जो भी एस्थेटिक वाली चीज़ चल रही है ना, बेसिकली वो फीमेल्स के लिए एक फीमेल गेज वाली चीज़ में आता है। अब तुम समझ रहे हो। अब सेम आता है ना इंडिया में, और वो जो कोरिया के बैंड ग्रुप है बीटीएस वगैरह जो भी है उसको लेकर के। अब ये जो बीटीएस ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा फॉल करता है, बहुत ज़्यादा लाइक करता है फीमेल गेज के अंदर। एंड इंडिया में जो अभी डेवलपिंग बच्चे हैं या फिर बच्चियां हैं, उनके अंदर ये फीमेल गेज वाली चीज़ बहुत अलग तरीके से डेवलप हो रही है। वो लोग इस फीमेल गेज वाली चीज़ को ज़्यादा अडेप्ट कर रही है अपने अंदर। एंड वैसे सिचुएशन में अगर उनको ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है तो उस चीज़ को वो सिर्फ देख नहीं रहे, फॉलो नहीं कर रहे, बस उनके पीछे पागल हो जा रहे हैं। ठीक है। एंड जहाँ पे इतनी घटिया पेरेंटिंग है, यहाँ पे लोग ध्यान नहीं देते अपने औलाद पे, अपने बच्चे पे, है ना, बच्चा रोड पे घूम रहा है क्या कर रहा है ना, कोई ध्यान नहीं देता है। वहाँ पे बच्चे को फ़ोन दे दिए है। ठीक है। हर एक छोटी बच्ची का इंस्टाग्राम अकाउंट बन चुका है, जो कि अभी 10 साल की भी नहीं हुई है, जो कि घटिया न्यूडिटी से एक्सपोज होगा अभी या फिर होगी। बच्चे को भी बता रहा हूँ, बच्ची को भी बता रहा हूँ। वैसे कंडीशन में तुम उस बच्चे या फिर बच्ची से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब तुम्हें शायद से इसका जवाब मिल गया होगा कि फिलहाल इंडिया में इस बीटीएस बैंड ग्रुप को लेकर के इतनी टॉक्सिसिटी क्यों है। क्योंकि है तो बहुत सारे बैंड ग्रुप्स ना। अब जैसे मैं वन डायरेक्शन की बात करता हूँ, जस्ट लाइक द नाइट चेंजेस, बहुत घटिया गाता हूँ मैं, लेकिन तुम समझ रहे हो मैं किस बैंड ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जिसमें जैन मलिक है बेसिकली। ठीक है, हाँ अब समझ गए। तो बेसिकली इस ग्रुप को भी लेकर के ना बहुत लड़कियाँ वो करती है, लेकिन इनका कल्चर यहाँ पे उतना टॉक्सिक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फीमेल गीत वाले चीज़ में नहीं पड़ते हैं। कहीं ना कहीं लड़कों को भी इनके गाने पसंद आते हैं। ठीक है। स्टील माई गर्ल, वन डायरेक्शन, जितने भी इनके गाना आते हैं, नाइट चेंजेस, है ना, तुमने भी कभी ना कभी सुने होंगे। तो ये एक रीज़न है जिस वजह से लड़कियों का दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो चुका है। अब बेसिकली इस वीडियो का कंक्लूजन क्या बनता है, या फिर इस वीडियो से तुम्हें क्या समझना चाहिए, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। बेसिकली सबसे पहली बात जो होती है, गाली और हेट कमेंट्स करना बंद करो। ठीक है। कहीं पर भी अगर तुम देखते हो ना ऐसे क्यूट फैन गर्ल्स को कि यस आर्मी, है ना, जो आर्मी वाला होगा वही लाइक करेगा, मैं बता रहा हूँ। सो तुम्हें ये नहीं करना है कि तुम वहाँ पे जाकर के उसे हेट दे रहे हो, या फिर कोई छोटा बच्चा है तुम गाली दे रहे हो। मैंने पिछली वीडियो या फिर कल वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था इंस्टाग्राम पे इतनी घटिया गालियाँ क्यों होती है, इतने घटिया कमेंट्स क्यों होते हैं। ठीक है। तो वो नहीं करना है। वो करने से ना ये और भी इस चीज़ को स्पाइक करती है कि यार ये लोग तो ऐसा करते हैं, ये मेरे इस पसंदीदा बीटीएस फैन मेंबर को ऐसा कहते हैं, छी इनसे नहीं, वो तुमसे नफरत करने लग जाएंगे। एंड दे विल मोर स्टार्ट टू सपोर्ट देम। ग्रुप को सपोर्ट करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी इनडायरेक्टली। ठीक है, ये बताना चाह रहा हूँ। तो इस टॉक्सिसिटी के लिए बेस्ट क्या रहने वाला है ना, हैंडल देम केयरफुली। अगर तुम्हारी कोई छोटी बहन है, अगर तुम्हारे कोई घर पे छोटी बच्ची है, कज़न है, ठीक है, इनफैक्ट कुछ लोग की गर्लफ्रेंड्स भी, तो समझ रहे हो ना। तो ऐसे कोई पेरेंट देख रहा है, पेरेंट तो नहीं देखेगा मेरी वीडियो, क्यों देखेगा कोई पेरेंट मेरी वीडियो। ठीक है। तो तुम समझ रहे हो, का जो दिमाग विकसित हुआ ना इन चीज़ों को लेकर के, फीमेल के बहुत ज़्यादा पड़ गया है, उस चीज़ से अगर उनका दिमाग थोड़े से डाइवर्ट कर दिया जाएगा तो बेसिकली वो अपने आप इन चीज़ों से हटा लेगा अपना दिमाग, हटा लेगी अपना दिमाग, एंड वापस से एक नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगी। ठीक है। बिकॉज किसी भी ग्रुप को फॉलो करना बेकार नहीं है, सेलिब्रिटी को फॉलो करना बेकार नहीं है, घटिया बात नहीं होती है, सबका अपना अपना चॉइस है, उसकी पसंद है। लेकिन यस, टॉक्सिसिटी तब बढ़ जाती है जबकि यहाँ पे कोई मेंटली कोई प्रॉब्लम हो, है ना। एंड ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है लोगों को लेकर के, है ना, कि बिल्कुल प्रेइंग करना कि अरे वाह जंगकुक भगवान, है ना, ऐसे नहीं, ये सारों से मैं शादी कर लूँगी। व्हाट इज द, मतलब वो सोच नहीं पा रही है। तुम खुद सोचते देखो, दे विल नेवर बी एबल टू मैरी दैट मैन, जो भी 7 लोग उसमें हैं। ठीक है। तो तुम इस चीज़ को समझ रहे हो। तुम्हें मैं हर चीज़ बता दी है बेसिकली। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे ख्याल से तुम लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है करो। अच्छी नहीं लगी सब्सक्राइब करो, जो करना है करो। ठीक है, मैं बताने नहीं वाला हूँ, सब तुम्हारी चॉइस है। मैंने सोचा था कि कभी ना कभी इस बारे में बात करूँ, तो आज मेरे को कुछ सूझा नहीं, तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया। मैं मिलता हूँ इसी कॉनेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।